ब्लॉग चैनल कैसे हो आप सब लोग। सुबह की राम राम जी। अब बजे हैं चैन। मैं उठी थी 5:30 बजे। 5:30 बजे उठ के पानी भर के और बेटे को दूध पिलाना आ गई थी। दूध करके लेकर गई थी तो बेटे को दूध पिला दिया था मैंने। तो अब मैं निकल के आई हूँ, उसको बेटे को दूध पिला के सुला के ना निकल के आई हूँ। आप 5:30 बजे उठोगे, उठते उठते आपको 6 बज जाते हैं। और सर्दियों का सीज़न है ना, दिन बहुत छोटा हो गया है। और आज मैं बेटे को लंच में ना पूरी और आलू की सब्ज़ी बना के दूँगी। तो पहले मैं कर देती हूँ लाइट ऑफ। अंधेरा हो गया। चलती। और अभी भी चांद निकला हुआ है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये चांद। मैं तो डेली देखती हूँ और आज आप भी देख लीजिए। मैं आ चुकी हूँ किचन में मतलब कि सुबह सुबह ना इतनी ठंडी रहती है, अब उठने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है। और मैंने ये कुर्ती ना, एक कुर्ती को और ऊपर एक कुर्ती पहनी है। ये बहुत मोटी और वूलन है, मतलब कि इसे पहनने के बाद नहीं, मुझे नहीं लगता कि स्वेटर या कुछ पहनने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पे आती हूँ ना, गर्म पानी पीती हूँ। और मैंने जो ये डोलची देखोगे ना, मैंने इसमें एक पूजा की जल के लिए भर के ढक के रख दिया था कि जिससे कि कोई गंदगी या धूल मिट्टी ना जाए, और मतलब कि भगवान जी का जल है ना एकदम साफ सुथरा है। और मेरी किचन कुछ इस तरह की है। शायद मेरी किचन आप लोगों को पसंद आए। छोटी है मतलब अच्छी है। और मैं ले रही हूँ ना, यहाँ पे ना मैंने इंडेक्स पे ना गर्म पानी कर दिया था। गर्म पानी करके उसको मिक्स कर रही हूँ ठंडे पानी से, क्योंकि पानी तेज़ गर्म हो गया था। तो मैं यहाँ कुछ देर बैठ के गर्म पानी पीऊँगी। लेकिन मेरे पास एक तांबे का ग्लास था, मैं पहले उसमें पानी पीती थी। अब वो ग्लास नहीं रहा क्योंकि वो फूट गया है। तो अब मैं ये स्टील ग्लास में पानी पी रही हूँ। और गर्म गर्म पानी पीने के लिए ना सुबह के समय बहुत अच्छा होता है। जो भी हमारे अंदर गंदगी रहती है ना, वो निकल आती है। अब बस एक यही समय होता है कि आप थोड़ा कुछ देर रेस्ट कर लो या फिर आप घूम लो। मतलब कि होता है ना कि आप, मैं यहाँ पे ना इस वक्त वॉक कर रही हूँ और अंधेरा है। अगर मैं लाइट ऑफ कर दूँ तो पूरा अंधेरा हो जाए, कुछ नहीं पता चलेगा। तो उसके बाद में पता है क्या है, यहाँ पे ना खाट पे ना रात के कपड़े बचे हुए थे। बचे होने का मतलब कि रात में ना वॉशिंग मशीन लगी थी ना, तो उसके बाद दोबारा लगा दी। तो वो मैं निकाल के ना ऐसे यहाँ खाट पे रख दिए। मैंने कहा सुबह को दिखेंगे तो साथ के साथ मैं सुखा दूँगी। वरना मशीन में होते ना तो ये सोचते हैं कि अब ये काम कर लूँ, अब वो काम कर लूँ, इसी बीच में रह जाते हैं और कपड़े नहीं सूख पाते। और दिन छोटा होने लगा है। धूप आती नहीं है, और धूप आती है तो बहुत फीकी धूप आती है जिसमें कपड़े नहीं सूख पाते। तो ये है कि सुबह के समय बहुत अच्छी धूप आती है। आप मैं अक्सर शाम को कपड़े धो पाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना लाइट करंट कोई टाइम नहीं है। लाइट किस टाइम आए किस टाइम नहीं, कोई टाइम फिक्स नहीं है लाइट का। यहाँ पे आगे तो 1 घंटे की लाइट आ गई, नहीं आई तो फिर पूरा दिन नहीं आई। तो मैं सब फिर उसके बाद कर रही हूँ ना कि सबसे पहले मैं किचन से शुरुआत कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर ना बासी झाड़ू निकाल रही हूँ, जो बासी झाड़ू को कहते हैं। और मैं लाइट ऑफ करके चले गई हूँ। यहाँ पे सब सो रहे हैं और एक मैं ही जगी हुई हूँ। उसके बाद मैंने ना यहाँ पे पूरे घर में, जहाँ भी आप कैसे कहोगे, पूरे घर में सिर्फ बासी झाड़ू निकाल के लेके आई हूँ। और आज रात ही मेरी बेटी ने बोल दिया था कि मम्मी मैं पूरी लेके जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी फरमाइश मैं पूरी करूँगी। और आज मैंने ये सोचा था कि आज हम मट्ठा आलू बनाऊँ, क्योंकि मन कर रहा है कि आज मट्ठा आलू बनाऊँ। काफ़ी टाइम हो गया है, 6 या 7 महीने बाद मैं ये मट्ठा आलू बना रही हूँ, क्योंकि मेरी ससुराल में ना बहुत ही कम पसंद है ये मट्ठा आलू, और मेरे को ज़्यादा पसंद है। और मतलब कि ये मानो कि मैं अभी तक सिकेर ही रही हूँ। इतना बड़ा घर होता है, अकेले मैनेज नहीं कर पाती, बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना बड़ा घर, 2 बच्चे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और देखो मैं ना रूम में आई हूँ। रूम में मैंने बस एक लाइट जलाई। मैंने कहा कि बासी झाड़ू ना सिर्फ सब जगह से निकाल लेती हूँ। और मेरे यहाँ कपड़ों का टेला लगा हुआ है, क्योंकि ये धूप के सूख जाते हैं ना, तो मैं ला के चेयर पर रख देती हूँ। मैंने कहा चलो अब कर लूँगी। ये लाइट ऑन हुई, इसकी आंखों पे रोशनी गई, ये उठ के बैठ गया है। इसको सुलाने में मेरे को बहुत टाइम लग गया था। इसको सुलाने, लाइट ऑफ करके पहले इसको सुलाया,
फिर उसके बाद मैं वहाँ से झाड़ू निकाल के लेके आ रही हूँ। और जब मैं झाड़ू निकाल के लेके आई ना, तो मैं जब बाहर आई ना, मैं हैरान हो गई, अरे इतनी देर में इतना चांदना हो गया, मेरे को पता ही नहीं चला। आप देख सकते हो काफ़ी रोशनी हो गई है, सुबह हो गया है। क्योंकि 5:30 बजे तो मैं उठ गई थी, और इस बीच में मैं दूध गर्म करके ले गई, पानी मतलब पानी भर कर रख दिया, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट का कुछ पता नहीं, 6 बजे के बाद कब कब चले जाए, 6:30 बजे चले जाए या 7 बजे चले जाए, कोई टाइम फिक्स नहीं है। हम उठ के सबसे पहले पानी भरती हूँ। और नीचे से भैया भी आ गए हैं, तो यहाँ करीब करीब 6:30 तो बज ही गए होंगे। और ये ड्राइंग रूम में ना साफ़ को इसलिए, ये तो बहुत बुरी फैली पड़ी रहती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बच्चे मेरे खेलते हैं, और मैंने ना जो कालीन है वो तो निकाल के मैंने रख दी थी बाहर, मैंने उसको धोऊंगी, लेकिन मेरे पास ऐसा हो रहा है कि मेरे हाथों स्वेलिंग आने की वजह से ना मैं नहीं धो पा रही हूँ, क्योंकि कि तो ठंडा मौसम है। तो मैं ये सोच रही थी कि नीचे से ना पाइप मंगा के ना ऊपर जब उसको धोऊँ, लेकिन बच्चा ऐसा हो रहा है कि बच्चे को पता नहीं दांत निकलने की वजह से या फिर किस वजह से चिड़चिड़ा हो रहा है, रो ही रहा है, और साथ में मेरे हाथों पे आ रही है स्वेलिंग। तो मैं इसको ना सुबह सुबह सोफे को ना ऐसे झाड़ के ना फिर से कवर सेट कर देती हूँ। आप सुबह कर दोगे। और मेरा रूम और ये ड्राइंग रूम, इन दोनों को तो नंबर आना बहुत मुश्किल है कि इनको ये साफ़ रह जाए, क्योंकि इधर तो मेरा बेटी रहती है, उधर हस्बैंड रहते हैं। तो मतलब समझ में नहीं आती, आप साफ़ करोगे तो कब करोगे, और कब कर भी दो तो कितनी देर तक रहेगा। और अकेली मैं इतना बड़े घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और साथ में मेरा छोटा बेटा और 2 बच्चे हैं। और जब आप यकीन नहीं मानोगे कि मतलब बेटे को बीमार रहता है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, और अब सर्दियों का सीज़न है तो नीचे नहीं छोड़ सकती, और उसको रहना ही नीचे है मेरे बेटे को। उसको ऊपर नहीं रहना है कि गोद में रहना, नहीं, उसको नीचे रहना है। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकती हूँ, औरों को जितना मेरे बेटा इतना परेशान नहीं करता है। इसको मैं साथ के साथ लाके ऐसे बिछा देती हूँ, क्यों आएगा फिर चलने के लिए करेगा, तो मैं इसको बिछा देती हूँ, आएगा तो इस पर खेलेगा। वो मैं एडजस्ट करूँगी कि मैं पूरे कमरे को कवर कर दूँ, क्योंकि अब ज़्यादा ठंडी आ जाएंगे, बच्चे मानेंगे नहीं नीचे खेले बिना, तो वो इस पे खेलेंगे, तो ये है कि वो ठंडी से बच जाएंगे। और यहाँ देखो सूरज निकल ही गया है, उगता हुआ सूरज। अभी बस हम ऊपर नहीं जा सकती हूँ, बस मैं नीचे से आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं किचन में जा रही हूँ अपने बेटे का लंच तैयार करने के लिए। और यहाँ पे मेरे भैया उठ चुके हैं, और भैया कपड़े छोड़ के चले जाते हैं। देखो ये ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है ना, तो ये मानो ये ना रात के 2 या 1 बजे करीब गए होंगे मिल पे गन्ना डालने के लिए। उसके बाद वो ये इस टाइम वापस आए 6 बजे। और मैं किचन में आ गई हूँ। कल मैं ना किचन में जो भी गंदगी है ना स्लैब उसको साफ कर देती हूँ। यहाँ पर मैं पूरी स्लैब साफ़ कर देती हूँ पहले। और मैंने जो लगाई हूँ ना नौजी में, मेरी ना अंदर से नाक पक चुकी है, तो हमारे घर ना सरसों का तेल रखा है, तो मैं उसी सरसों के तेल से ही नाक में लगा रही हूँ। क्या अगर मैं रूम में रखती हूँ या कहीं बाहर रखूँ तो उसे टाइम नहीं मिल पाएगा। किचन में पूरा दिन तो किचन में ही निकल जाता है, तो मैं यहीं पे लगा लेती हूँ। और उसके बाद ये जो आपने आलू देखे, ये मैंने रात उबाल कर रख दिए थे, और ये लेकर आई मैं आटा। और यहाँ पे मम्मी कर रही हैं, मतलब दूध पिलाएंगी, तो वो दही देख रही हैं कैसे जमी है नहीं जमी, क्योंकि सर्दियों में बहुत ही मुश्किल से दही जम पाती है। एक तो थोड़ा दूध होता है तब भी नहीं जम पाती, और एक ठंडी की वजह से नहीं जम पाती। तो मैं जो गर्म पानी ले रही हूँ आटा गूँथने के लिए, क्योंकि आज पूरी बनाऊंगी तो पूरी का ही आटा गूँथूंगी। अजवाइन और नमक डाल के, मैं मोर नहीं डालती हूँ। घर में ना इतने काम हो जाते हैं कि आप खुद के लिए फुर्सत नहीं मिल पाती। और मैं सबसे पहले आटा इसलिए गूँथ कर रखती हूँ, क्योंकि आटे की ना कनी मर जाएगी, आटा सॉफ्ट हो जाएगा। और आटा से गूँथ के ना मैं रख देती हूँ साइड में। और स्लैब पे इतना, मतलब मेरे साथ ही होता है, मुझे नहीं मालूम ये सभी के साथ। आप आटा गूँथ रहे हो ना, तो नीचे स्लैब पे ना पानी पानी हो जाता है, ऐसे ही हो जाता होगा शायद सभी के साथ। और जो रात के बर्तन हैं दूध के और चाय के, वो मैं यहाँ साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। और पानी ना सर्दियों के समय ना पानी इतना ठंडा आ जाता है, अब मतलब हाथ ना सुन्न हो जाते हैं कि हाथ से फिर ना काम नहीं हो पाता, इतना ठंडा पानी आता है जो यहाँ पे। उसके बाद मैं लगभग सभी सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम है मेरे पास कि मैं बेटी को उठा के लेके आऊँ, क्योंकि बेटी को उठाना भी, छोटे बच्चे को उठाना भी मेरे को ऐसा लगता है कि स्कूल भेजना सर्दियों में बहुत मुश्किल काम है। और यहाँ पे ना सारे बर्तन साफ़ करने के बाद ना, उसके बाद मैं यहाँ कर रही हूँ मंदिर के बर्तन साफ़। और मंदिर का जो बर्तन साफ़ करने का जूना और जो पीताम्बरी, वो मैं सब अलग रखती हूँ। मैं एक ऐसे नहीं रखती जिन बर्तनों से मैं साफ़ करती हूँ नीचे करती हूँ, ऐसे नहीं, वो अलग है। और यहाँ मम्मी कर रही हैं दूध गर्म करने की तैयारी।
ईंधन लगा दिया है और मैं लेने जा रही हूँ अपनी बेटी को। बहुत क्या करूँगी, उसे उठा के ना ऐसे ही ले आऊँगी गोद में। अब वो रोएगी नहीं, नहीं कुछ करेगी, ला के उसकी या तो उसके अम्मी के पास लिटा देती हूँ या फिर चाचा के पास ला के लिटा देती हूँ। बस ये है कि सर्दियों में ना बहुत मुश्किल लगती है, हमें उठने में इतनी परेशानी होती है और बच्चों को तो हो ही। और मेरा घर ना सारा खुला है तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। इसको ऐसे उठा के ऊपर से जाके डाल के ले आती हूँ मैं, इसको ला के लिटा दूँगी रूम में। और उसी से जब तक ये लेटी है ना, इतने मैं नहा के आ गई हूँ। मैं नहा के आके सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ फेस में। मैंने अपनी मॉइस्चराइज़र ना यहीं पे रखा हुआ है क्योंकि रूम में जाऊँगी तो फिर बेटा उठ जाएगा किसी न किसी आवाज़ की वजह से। तो मैं आधी चीज़ मेरे ना सुबह के समय बाहर ही रखी रहती है। और मैं नहा के सबसे पहले आती हूँ तुलसी मैया को जल देने के लिए। और सुबह का समय इतना भागा दौड़ी होती है मेरे साथ। सिर्फ अभी एक बेटी स्कूल जाती है क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर बेटा उठ गया फिर तो 1 घंटा 1.5 घंटा तो मेरा कहीं नहीं गया बेटे के साथ। और देखो ये है मेरा मंदिर और मैंने यहाँ पे की है जोत। और आप सभी को माता रानी आशीर्वाद दे, आपका सुख बना रहे। और देखो मैं उठाने आई हूँ, मैं कि बेटा उठ जा। वो एक बार बोल के फिर मैं किचन में चली जाती हूँ। देखो वहाँ पे दूध गर्म हो रहा है और यहाँ पे मैं बनाऊँगी आज मठा आलू। लेकिन उससे पहले इसके 2 आलू निकाल के ना इसके आलू फ्राई कर दूँगी। और यहाँ पे इसका दूध है। फिर मैं किचन साफ़ करती हूँ। और आप कहोगे कि आप मतलब मैं जब आई थी ना, मेरे को बिल्कुल भी यहाँ की किचन समझ में नहीं आई थी। इतनी छोटी किचन कैसे एडजस्ट करना। और मेरे घर की अब की किचन काफ़ी बड़ी है। जब हम कहीं नए नए आते हैं ना तो हाथ मतलब वो कहते हैं ना कि किचन में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमारी आदत जो होती है हमारे घर जैसी होती है और यहाँ पे आकर आदत चेंज हो जाती है। और मैं लेके आई शक्कर क्योंकि शक्कर ख़त्म हो गई थी डिब्बे में। मेरी बेटी 4 साल क्योंकि 5 की हो जाएगी अप्रैल में, शक्कर का ही दूध पीती है। अगर मैं इसको चीनी का दूध दे दूँ, शक्कर ना हो, वो नहीं पीती। और ऐसे ही मैं अभी मेरे बेटा 1 साल का हो जाएगा, उसको भी मैं शक्कर का दूध देने लगी हूँ थोड़ा थोड़ा करके। अब वो भी शक्कर का दूध पीता है। मेरे को ये लगता है कि अगर शक्कर आप देते हो ना बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ना वो शक्कर या गुड़ ही खाते थे। लेकिन ये आज के टाइम में हम ज़्यादा चीनी यूज़ करने लगे हैं। तो चीनी कैल्शियम हमारे अंदर से ना, कैल्शियम के साथ साथ हमारे मिनरल्स फेरोफोर्स बहुत चीज़ निकाल देती हैं बॉडी में से, जिसकी वजह से बच्चे आजकल जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो रहे हैं। आप देखना कि जो बच्चा चीनी और नमक खाता है ना वो बच्चा मोस्टली टाइम पे मतलब चिड़चिड़ा ही रहेगा। वो री रोता रहता है। ये चीज़ मैंने देखा भी है। और एक तरफ रख दी मैंने कढ़ाई, वहाँ पे डाल दिया मैंने सरसों का तेल हमारे घर का ही है। और जब तक ये तेल की कच्चापन निकल जाएगा पकेगा तो इसको मैंने ऐसे रख दिया। और मैं यहाँ अपने बेटे का दूध गर्म कर दिया है, फैट दिया उसको। क्योंकि मैंने एक तरफ इसलिए रख दिया क्योंकि दूध ना ज़्यादा गर्म था अभी। इतने में उसको तेल गर्म होगा, इतने में उसके ना ये आलू फ्राई कर दूँ। 1 आलू में उसको फ्राई कर दिया था। वो मतलब उसे सुबह को 8:30 बजे निकल जाएगी और शाम के 3:45 बजे जब तक आएगी ना, तो मैं उसको इतना खाना देती हूँ कि वो हाँ शाम को आके एकदम से भूख ना लगे। फ़िलहाल मैं उसको जब स्कूल जाती मैं देती तो हूँ, लेकिन मैं इतना करके देती हूँ। और ये है मेरी मसालेदानी, सब इसमें हर एक सामान ख़त्म हो चुके हैं। वो इसको फिल कर रही हूँ, धनिया, हल्दी, मिर्च, सब इस तरह से। छोटी किचन है, स्लैब 2 हैं, तो हर सामान को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी बच्चे बहुत छोटे हैं मेरे दोनों। अगर कुछ भी मैं मैनेज कर रखती भी हूँ ना तो ये मानो वो वहाँ से निकल के जाने। अगर मसालेदानी मेरी बेटी के सामने आ जाए तो वो सारे मसाले मिक्स कर देती है। बेटे को तो मैं अभी किचन में आने देती ही नहीं हूँ कि पता है वो नीचे से कहाँ कहाँ हाथ डालता है। कभी बर्तन खींच लेगा, कभी विंडो पे चढ़ जाएगा। मतलब बहुत चीज़ होती है, हमें ना हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो ये मेरी बेटी का टिफ़िन रेडी होने के लिए हो रहा है। और उधर मैं अब दूध उसको करके दे के आऊँगी क्योंकि अब हो रहा है टाइम बहुत ज़्यादा, 7:15 के करीब हो रहा है। और मैंने नहा के पूजा मैं सुबह से ही कर लेती हूँ। क्योंकि पूजा करने का भी ना आप ये मानो, मेरे को ये लगता है कि एक सही तरीका, सही टाइम होना चाहिए। तरीका तो देखो सबका अलग अलग होता है पूजा करने का, लेकिन टाइम मेरे को ज़्यादा मायने रखता है कि आप पूजा करना एक टाइम रखो ना उसमें ही। लेकिन आप सुबह जल्दी उठ जाओ, से सकते रहो, ये भी काम कर लूँ वो भी काम कर लूँ। आप पूजा कर रहे हो 9 या 10 बजे करीब सॉरी, वो मुझे पूजा नहीं लगती। वो मुझे एक ऐसा लगता है कि अब तो ज़बरदस्ती पूजा करो चलो। लेकिन सुबह में मुझे ये लगता है कि सुबह उठ के झाड़ू पोछा करने के बाद पूजा करना चाहिए। लेकिन इस टाइम क्या है ना, मेरे को
खुद इतने कमज़ोरी महसूस हो रही है क्योंकि बुखार, चिकनगुनिया बुखार हुआ है ना, उससे बहुत ज़्यादा। आप कहोगे हर एक वीडियो में आपने यही शेयर किया है कि आपको दर्द हो रहा है, कमज़ोरी हो रही है। भाई हो रही है, इसमें मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और सबसे पहले मैंने एक पूरी बनाई है, वो पूरी बना के मैंने गाय के लिए तो ना दे के मैं गाय को नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि गाय के लिए रखूँगी ना सुबह शाम तक, भैया दे आओ, कोई नहीं दे पाएगा, वो सूख जाती है। तो उससे अच्छा क्या होता है, मैं उसको एक तरफ रख के ना, उसमें आंगने का भोग लगाने के बाद मैं उसे छत पर डाल देती हूँ, जिससे वो गुलशन कौवे खा लेते हैं। और हमारे यहाँ गुलशन कौवे बहुत ज़्यादा आते हैं। एक टिफ़िन में तो मैंने उसके एप्पल रखे हैं, साइड में पेपर मैंने उसको आलू रखे हैं, और ये रख दी मैंने उसकी 2 पूरियाँ, बेटी का टिफ़िन पैक। अब मैं उसको रेडी करूँगी। उसको उठाने के 100 बहाने हैं। और उधर भैया जा रहे हैं खेत पे। आज है ना हमारे जो गन्ने हैं वो डलेंगे मिल पे, तो ट्रैक्टर लेके निकल रहे हैं भैया। तो अब वो ना फ्रेश हो रही है मेरी बेटी। तो ये जो भैया के कपड़े हैं उनको फोल्ड करके नई अलमारी में रखूँगी। मैं ये लगता है कि जैसे कि अभी मेरी बेटी थोड़ा वहाँ बिजी है ना, तो इस बीच में जो मेरे को लगे वो काम कर लेती हूँ। ऐसा नहीं हो मैं उसके लिए वेट करूँगी, बेटा ये कर ले वो कर ले। ऐसा टाइम निकल जाता है, काम नहीं हो पाता है, क्योंकि सर्दियों का दिन है, बहुत छोटा दिन है, जिम्मेदारी इतना है। 2 छोटे बच्चे, एक को स्कूल भेज दूँगी तो कुछ टाइम के लिए फ्री हो जाऊँगी। फ्री कुछ नहीं हो, फिर मेरे को वही मेरा बेटा छोटा वाला परेशान करेगा। क्योंकि ठंडी है, अगर गर्मी हो तो मैं उसको नीचे भी छोड़ दूँ, लेकिन ठंड में मैं कैसे छोड़ूँ उसको नीचे। रूम में छोड़ती हूँ, लेकिन रूम में वहाँ पे मैट और कालीन बिछा के वहाँ पे कवर करके उस रूम को, फ्लोर उसका, तब उसको छोड़ती हूँ, तब वो खेलता है। लेकिन फिर भी ये डर लगता है कि कुछ चीज़ मुँह में ना ले ले, ये चीज़ बहुत ज़्यादा डर रहता है। और मम्मी आई थी कि विंडो खोल दे, मैं दूध लेके आ रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं दूध लेके आ रही हूँ। तो मम्मी दूध गर्म करके ना ऐसे भिगोने करती है, क्योंकि दूध का काम मम्मी देखती, मैं नहीं देखती। मुझे तो दूध का ए भी नहीं पता, क्योंकि मेरे घर पे दूध नहीं होता, और मैंने सिर्फ यहीं पे आकर देखा है। मेरे घर पे ऐसे दूध मोल का आता है। चादर को सही कर, जिस होता है ना कि अभी मेरी बेटी फ्रेश हो रही है, तो इतने में ये काम कर लूँ वो कर लूँ। इसी बीच में करते करते उसकी आवाज़ लगी, मम्मी आ जाओ मम्मी आ जाओ। मैं इस काम को छोड़ कर फिर चली गई हूँ। आज इसका मैंने कहा चलते ब्रश कर जल्दी से। ब्रश करने में मम्मी ठंडी लग रही है, कैसे नहलाओगी। बस इसका बाथरूम को लेके जाऊँगी, फिर इसको नहला के फिर इसको आऊँगा। ये आ चुकी है नहा के, उसको ठंडी लग रही है, ये मम्मी ठंडी लग रही है। इसकी भी गलती नहीं है, देखो इतना बड़ा घर खुला है, बच्चा नहा के इतनी दूर से चल के आएगा तो सबको ठंडी लगेगी, हमको भी लगती है। इसको मैं पहले बॉडी मसाज के वो करती हूँ, मालिश कर देती हूँ। उसके बाद में आज मैं स्कूल की शर्ट नहीं पहना के भेजी, क्योंकि वो ज़्यादा गंदी हो गई थी। मैंने कहा दूसरी जो शर्ट है वो हाफ स्लीव्स की है, तो मैंने इसको ये वाली पहना दी है, और इसको पहना के स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ। बात है, पहले तो शुरू में रो रही थी कि नहीं, फिर मैंने ऐसे बात करते हुए पूछती रही मैं कि स्कूल में क्या हुआ, तेरी फ्रेंड कौन सी है। बस फिर एक बार आप स्कूल की बात छेड़ दो, फिर बच्चे ना सारी बातें निकाल कर रख देंगे। मेरी फ्रेंड है अनिका, वो नहीं आई है, उसको उसकी मम्मी ने क्यों नहीं भेजा, इतने क्वेश्चन करती है। फिर मैं इसको पूजा की है, इसने पूजा करने के बाद सूर्यदेव को जल। एक चीज़ मैं आपको मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ, आपका बच्चे है ना छोटे से ही है ना, आप अपने बच्चों को पूजा में लगाना शुरू कर दीजिए। मेरे को ये लगता है कि बच्चों को हम अभी से अपने कल्चर सिखाएंगे ना, तब जाके थोड़ा बहुत वे करेंगे। हम अगर 10 चीज़ सिखाते हैं ना, 10 में से वो 1 चीज़ सीखता है। और मैं ये चीज़ मेरे बेटे को पहले से डाली हुई है, क्योंकि आने वाले जनरेशन में मुझे नहीं लगता कोई पूजा करेगा, कोई मंदिर जाएगा। मुझे नहीं लगता इस चीज़ में कि आने वाले टाइम में कोई ऐसा बच्चा बन भी जाएगा। तो मैं यही चीज़ देखते हुए मैं बेटी को ना अभी से आदत डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा कुछ करेगी, सीखेगी। और इसमें मैं पहना रही हूँ उसको शूज़। मैंने कहा बेटा खुद पहनो, क्योंकि शौक से खुद पहनती है। नहीं मम्मी आज आप पहना दो, ज़्यादा ठंडी लग गई है मेरे को। मैंने कहा चलो ठीक है पहना दे, क्योंकि है ही कितने साल की है, 4.5 साल की मेरी बेटी है। और सुबह सुबह इसको नहलाना ना, ऐसा लगता है मेरे को महाभारत। उसको सारा कैमरा दिख रहा है तो सामने कैमरे से कर रही है। मैंने कहा मान जा, रेडी हो जा, बस आ जाएगी। बस उसको पीछे से हेयर मत करो, पीछे से हेयर करती हूँ ना तो रोती है, आप मेरे को ना गंजी कर दोगी, आप मेरे को ये ऐसे कर दोगी। कैप पढ़ाना इसलिए है मेरे को ज़रूरी, क्योंकि ये ना विंडो सीट पे बैठते तो वहाँ पे ना इसको हवा लगती है कान पे। कहती है मम्मी पता है आपको, जब मैं विंडो सीट पे बैठती हूँ ना मेरे कान बहुत ठंडे हो जाते हैं। मैंने कहा अच्छा। एक बार मैं उसका बैग चेक कर लेती हूँ, तो उसके बैग में रह गया टिफ़िन। तो मैं अपनी बेटी से बोला, मैं जा पहले ना टिफ़िन लेके आ।
तो कहने कहाँ रखी है, इसको ना कुछ नहीं दिखता इसके सामने रखे हो। फिर कहने लगे लेके आई टिफ़िन, आपने मेरे को टिफ़िन में क्या क्या दिया वो दिखाओ मेरे को। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि इसके ना टिफ़िन में कभी कभी मैं फ्रूटी भी रख देती हूँ। और बीच बीच में मैं आ गई उसको पानी, उसकी बोतल में पानी करने के लिए, तो मैं देती हूँ गर्म पानी। तो गर्म पानी बस इतना ही था, ज़्यादा नहीं था, तो मैं इसको पानी गर्म करके देती हूँ, जिससे कि ना होता है बच्चा ठंडा पानी पीता है तो अंदर से ठंडी सी चढ़ती है। तो उसका पानी तेज़ गर्म था, तो उसके बाद मैंने इसको गुनगुना करके हाथ से टच करके उसको दिया है, क्योंकि कहती है कि मम्मी मेरा पानी ना जल्दी ख़त्म हो जाता है, मैं बस में पीने स्टार्ट कर देती हूँ। और सर्दी है ना, तो मैं एक यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है, तो मैं अपनी बेटी को ज़्यादातर यही सोचती हूँ कि उसको गर्म पानी दूँ सर्दियों में, क्योंकि एक बच्चे कपड़े बहुत कम पहनते हैं। और देखो मैं रूम में वैसे ही कुछ लेने के लिए आई थी, ये उठ गया है, ये मतलब 8:30 बजे आज ही उठ गया है स्कूल के जाने से पहले, 7:08-8:20 हो रही होगी। और अपने पापा के पास आके ऐसे बैठता रहता, तो उसके पापा बता रहे थे फ़ोन का अलार्म सुनकर ना ये मुझसे पहले उठ कर बैठ जाता है। और उसका फोकस ना आप देखो कैमरे की तरफ है कि कैमरा है, इसकी फ़ोटो आ रहा है। और ये भी उठ गए हैं साथ में, तो अपनी बेटी को दे रही हूँ मूँगफली, उसकी पॉकेट में रख लेती हूँ, वो उसको बहुत पसंद है। उसको ये मेरे पता ये लड़ रहा है कि क्या दे रही हो उसको, दीदी को, मुझे नहीं दो। इससे हटते हटते मैं दूर हो गई, क्योंकि डर लगता है ना कि बच्चा सटक ना ले, इस चीज़ का डर रहता है। तो फिर मैं लेके आई हूँ किशमिश। मैं इसके बेटे को ना अपने और सब कुछ खा रही है, किशमिश खाता है बड़े शौक से, तो मैं इसके मुँह में से किशमिश डाल देती हूँ। तो किशमिश अपनी बेटे को दे दिया दो, क्योंकि मैं बेटे को तो किशमिश नहीं देती, बेटे को देती हूँ। और उसके बाद मंकी कैप उड़ा दिया, तो मैंने तो मंकी कैप और मैं इसके बाद डायपर चेक कर लिया, मैं पोटी तो नहीं कर रखी। तो उस बीच को लेके मैं आ गई हूँ, फिर मैं देखने लगी हूँ, बस अभी तक नहीं आई है। मैं वेट कर रही थी, इतने मैं ना अपने बेटे जाओ 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 जाओ, बाय बेटा। नहीं 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 नहीं, गिर जाएगा। से स्कूल भेजने से पहले ना इसको मैं ऐसे ही गेम खिला देती हूँ, वो और बताए उससे बच्चे का मूड फ्रेश हो जाता है, बहुत अच्छे से होके जाता है, खुशी खुशी होके जाता है। इससे और क्या चाहिए। आज इसकी ना अम्मा छोड़ने गई हैं, क्योंकि दोनों चाचा खेत पे चले गए, पापा से घूमने निकल गए वॉक के लिए, तो बस के लिए वेट कब तक करें। तो मैं अब आ गई हूँ कि सबसे पहले मैं आलू फ्राई कर देती हूँ। और मतलब मैं चाय ना बाद में पीऊँगी। और आप ये देखो मैं 5:30 बजे उठ चुकी हूँ और बेटी को भेज चुकी हूँ 8:45 करीब, अभी तक मैंने चाय नहीं पी है। ये बिज़ी शेड्यूल है, अब निकल गया है, मतलब कि इतना है बीच में कि मैंने अभी तक चाय नहीं पी है, क्योंकि मैं बार बार नहीं पीती। और मेरे को ठंडी लगी थी ना, तो मैंने इस कुर्ते के ऊपर दूसरा कुर्ता पहन लिया है, ये वूलन मोटा, बहुत ठंडा हो रहा था। और मैं इस तरह से अपने बेटे को ना बग्गे में बिठा के तो ही काम करती हूँ। ये इसके हाथ में मैंने एप्पल दे दिया है, या सॉफ्ट रस दे देती हूँ एप्पल ही, तो मैंने आज इसको एप्पल दे दिया है, मतलब उसको फर्स्ट टाइम ही मैंने एप्पल दिया है। तो मेरे को नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। तो मैं यहाँ बना रही हूँ मट्ठा आलू, और काफ़ी टाइम बाद है मेरे यहाँ मट्ठा आलू बन रहा है। पता नहीं कोई खाएगा या नहीं खाएगा, रिएक्शन पता नहीं सबका किस तरह से आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो चीज़ नहीं बनाओ ना, तो फर्स्ट टाइम तो किसी को कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती। एक बार मैंने बीच में और बनाई थी, तब भी पसंद नहीं आया था, पता नहीं आज कैसे पसंद आएंगे या नहीं आएंगे। और बेटे मेरे पास बैठा है ना, ऐसे ही बैठा रहता है, तो मेरा काम हो जाता है, वरना इसके लिए मैं इसकी अम्मा को दूँ तो फिर उसकी अम्मा अपने काम में रह जाती है, अगर मैं दूँ तो मेरे पास ऐसे रह। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। कैसा लगा मेरे वीडियो आप सभी को प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये बन चुकी है मेरी मट्ठा आलू, देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन खाने के बाद पता चलेगा। और ये देखो कैसे बैठा है बग्गी में, इसे इस तरह से बग्गी में बिठा देती हूँ, तो मैं काम करती रहती हूँ। लेकिन आज ना एक नई चीज़ और सीख ली, बग्गी में खड़ा होना। और मैंने ना इसके हाथ में एप्पल दे दिया, मैंने कहा तो अपने एप्पल खा, और मैं अपने लिए मतलब कि रात के जो आटा बच जाता है ना, उसकी मैं पूरी बना लेती हूँ। अब मैं करीब 9:30 या 9:20 बजे हैं, तो मैं अब अपना नाश्ता करूँगी। भूख लग रही है इस टाइम बहुत ज़्यादा,
और आप 5:30 बजे से उठ के और 9:30 बज जाए और आप लगे रहो, क्योंकि एक टाइम पे ना क्या होता है कि बॉडी में भी एनर्जी नहीं रहती, आपको खुद ही करना होता है कि आपको फटाफट कुछ खा लो। और मैं रखने जा रही थी बेलन चकला, देखो मेरा बेटा ना ऐसे करने लगा, क्या होगा। और उसको जो मैंने एप्पल दिया था ना वो उसके मुंह में अटकने लगा था, आंखों में पानी आ गया था, मेरे तो एक बार जान ही निकल गई थी। मैं इसके इसके मुंह से ही निकाला और मैंने इसको पानी पिलाया कि इसको जो भी अटक रहा है वो नीचे निकल जाएगा उसको। और एक टाइम तो मेरे को बहुत ज़्यादा ये हो गए थे, मैं कहा यार कैसे हो गया, क्या हो गया। और मेरे को इसके आंखों में पानी जब आया था ना, देख के घबराहट सी हो गई थी। ये आज मैंने इसकी मंकी कैप मंगाई, मंकी कैप कैसी लग रही है ये इसको। अब मेरे को बड़ा तरस आया कि जब से उठाया ना, मैं काम के चक्कर में इसको ऐसे बिठा दिया, बग्गी में ऐसे बैठा हुआ है और मेरे बेटा ने मेरा काम ही करा रहा है, लेकिन काम भी ज़रूरी है। और देखो उसे कैमरे पर नज़र पड़ गई तो कैमरे में देख रहा है, तो मैंने इसको फिर से बग्गी में बिठा दिया है। और उसके बाद मैं अपनी चाय बनाऊंगी, चाय के साथ नाश्ता। और भूख बहुत तेज़ लग रही है, क्या कहूँ। और मैं चाय और मेरी मैं इसको ना ऐसे यहाँ बिठा देती हूँ। मम्मी ना ऐसे बोल के गई थी कि जो चंदे कल के ना उनको सुखा दें, धूप लग जाएगी, धूप है। मैंने कहा चलो ठीक है वो कर देती हूँ। और मैं इसको चंदे फोल्डिंग बिछा कर इसी पे चंदे सुखा दूँगी। जो नींबू का अचार है, नींबू का जो अचार, नींबू का नहीं सॉरी, जो मूली का अचार जो है बनाएंगे हम, उसके जो काट के सुखाएंगे। तो इसको लेके आई, क्योंकि अब धूप आनी स्टार्ट हो गई है और ये यहाँ पे तो निकल जाएगी धूप 12 बजे, फिर मेरे अंदर कमरे में धूप चली जाती है। तो सर्दियों में धूप एक तो फीकी होती है और बहुत कम मिलती है, गर्मियों में धूप की भरमाई होती है। और उसको सुखाने के बाद मेरी बन रही है चाय। मैंने चाय भी ना ऐसे साथ में चढ़ा दी थी। और उसके बाद मैं इसको बग्गी में ऐसे बिठा देती हूँ, जहाँ जहाँ मैं चलती रहती हूँ उसको बग्गी को साथ में लेके चलती रहती हूँ। और इस टाइम करीब 9:15 बज रहे होंगे, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, 9:20 हो गए हैं समय। और यहाँ पे मेरी बन के हो गई है चाय तैयार। अब मैं करूँगी अपना नाश्ता। तो बग्गी मैं लेके जा रही थी तो ये खड़ा होने लगा, क्योंकि बग्गी में कब तक बैठे ये, तो ये भी परेशान होने लगा कि अब खड़े हो। तो मैंने इसको जो मम्मी पूरी बनाई थी ना उसी में से एक बाइट निकाल के दे दिया, ये खाएगा। तो मैं यहाँ धूप में बैठ के खाना नाश्ता करूँगी। तो मैं सब बग्गी में इस तरफ बिठा दूँगी कि देखते रहेगा। अगर मैं सर्व करूँगी तो वो उठता है, अभी बुग्गी में से खड़ा होता है। तो ये रहा मेरा सफ़र 5:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक का। और अभी भी मेरे को ना सर्दियों के लड्डू बनाने, तो आज ना ड्राई फ्रूट्स वाला भी आ रहा है कि मैंने मम्मी से कहा था मम्मी रोक लो, आज ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे, 1-2 दिन में हम लड्डू बना देंगे। मम्मी ने कहा ठीक है। तो मैं यहाँ पूरी बना रही थी, बार बार अटक जाता है ना, तो ऐसे होता है। तो कप में चाय नहीं पी के ग्लास में कर लेती हूँ, जो दूध रखती हैं मम्मी, और कटोरे से लेती हूँ, क्योंकि जल्दी के लिए हम लोग गृहिणी को ना हमें जल्दी ही रहती है, हर चीज़ की जल्दी रहती है, काम करने की, खाने की, अपने पे तो ध्यान जाता ही नहीं है। और ये आ गए अंकल ड्राई फ्रूट्स लेके, अब उनसे लेंगे हम ड्राई फ्रूट्स, फिर बनाएंगे हम सर्दियों के लड्डू, वो भी अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए।